आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है जस्ट डांस। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें डांस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो स्टूडेंट्स डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनमें से एक इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम लिंग चैन है। तभी उन दोनों की डांस टीचर मिस यू उन दोनों को सामने आने के लिए कहती है और साथ में वो लिंग चैन की मॉम भी है। जब वो वहाँ जाते हैं तो मिस यू लिंग चैन से कहती है, ये आजकल तुमको क्या हो गया है, अभी तो तुम स्टेज पर भी नहीं हो। तभी वो दूसरी लड़की उनसे कहती है, लिंग चैन के पैर में चोट आई थी और वो अभी अभी रिकवर हुआ है। तभी मिस यू उनसे बोली, तुमको पता भी है तुम्हारे पास अब कितना सा टाइम बचा है, तुम्हें क्या लगता है कि स्टेज पर जाने के लिए कितने साल बचे होंगे, ये मत सोचना कि एकेडमी में एडमिशन मिलने के बाद तुम लोग फन करोगे। तभी लिंग चैन बोला, हाँ मॉम मैं समझ गया। इस पर उसकी मॉम कहती है, एकेडमी में तुम मुझे मिस यू कहकर बुलाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड सीजाओ को देखते हैं जो हमें बताती है कि मैं इस डांस एकेडमी में ऑडिशन के लिए आई हूँ और यहाँ मैं अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड से भी मिलने वाली हूँ। तभी वहाँ उसकी ऑनलाइन फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम जियोंग है और वो दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे से पहली बार मिल रही है। इसके बाद वो एक होटल में जाती है जहाँ इस एकेडमी के कैंडिडेट्स रुकते हैं। वहाँ जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि हमें रूम चाहिए। इस पर वो लड़का पूछता है कि कितने दिन के लिए, तो सीजाओ बोली 3 दिन के लिए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बढ़ भी सकता है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए। इस पर वो दोनों हाँ कह देती है। फिर वो उसके पैसे मांगता है और ये सुनकर वो लेने से मना कर देती है। तभी वो लड़का बोला, ये स्टडी मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी यहाँ न्यू ऑडिशन देने आते हैं वो सब इसको यूज करते हैं। ये कहकर वो उन्हें लिंग चैन की एक डांस वीडियो दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये इस एकेडमी का रिकमेंडेड स्टूडेंट है और इसके साथ इसकी पार्टनर है जिसका नाम यूमैन है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के पार्टनर रहे हैं। अगर तुमको इनकी वीडियो लास्ट तक देखनी है तो पैसे दो। वो दोनों इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का उन्हें रोककर बोला, मैं तुम्हें इसके लिए 50 युआन का डिस्काउंट दूंगा, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकती हो। तभी जियोंग सीजाओ से कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, लेकिन सीजाओ उस स्टडी मटेरियल को ले लेती है। अगले सीन में हम लिंग चैन को देखते हैं जो अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिख रहा होता है और तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो उससे डिनर के लिए चलने को कहती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हें याद तो है ना इस एकेडमी में आने के बाद तुम्हारे क्या गोल्स हैं। इस पर लिंग चैन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम बोली, कैंपस के अंदर ही रहना और जल्दी ही वापस आ जाना। लिंग चैन इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम सीजाओ को देखते हैं जो लिंग चैन की वीडियो देख रही होती है और तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड जियोंग सो चुकी थी। फिर वो अपने मन में कहती है, कल ऑडिशन है, मुझे लास्ट बार और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगले सीन में वो लिंग चैन की वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ लिंग चैन आ जाता है जो उसके पास जाकर उसकी प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। सीजाओ जब अपने सामने लिंग चैन को देखती है तो उसकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती है और फिर वो उससे कहती है, तुम तो वही प्रिंस हो ना जो इस वीडियो में है, मैं इस एकेडमी में ऑडिशन देने आई हूँ। तभी लिंग चैन उससे बोला, तुम्हें ऑडिशन की और अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी वरना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर सीजाओ कहती है, मैं श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। फिर लिंग चैन उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों ऑडिशन के लिए डांस एकेडमी में जाते हैं जहाँ सब लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ उस होटल के ओनर को देखती है और उसके पास जाकर बोली, क्या तुम भी यहाँ ऑडिशन देने आए हो। इस पर ओनर कहता है, मैं इस एकेडमी के पास में ही रहता हूँ और एक दिन मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनूंगा। इन्होंने मुझे यहाँ ट्राई करने का एक चांस दिया है। तभी वहाँ लिंग चैन आकर सबसे कहता है, कैंडिडेट नंबर 1 से 30 तक रेडी रहना। उसे देखकर जियोंग सीजाओ से कहती है, ये तो वही प्रिंस है ना जो उस वीडियो में था। इस पर सीजाओ बोली, कैसा प्रिंस, ये तो बहुत रूडी लड़का है। फिर जियोंग कहती है, कल तक तो तुम इसकी बहुत तारीफ कर रही थी। इस पर सीजाओ बोली, हाँ क्योंकि कल मैं अंधी हो गई थी। तभी लिंग चैन वहाँ कैंडिडेट नंबर 30 को बुलाता है जो पेन पेन नाम का एक लड़का था। वो अपनी आंखों में लेंस लगा रहा होता है। तभी वहाँ लिंग चैन आ जाता है तो पेन पेन उससे बोला, मैं अपनी आंखों में लेंस नहीं लगा पा रहा हूँ, ब्लर विजन के साथ मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। इस पर लिंग चैन बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अगले सीन में उन सबका ऑडिशन हो रहा होता है और तभी मिस्टर लिन सीजाओ से पूछते हैं, तुम इस एकेडमी को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। इस पर सीजाओ कहती है, क्योंकि मुझे डांस करने से हैप्पीनेस मिलती है और मेरे फादर भी ये चाहते हैं कि मैं इस एकेडमी को ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को पूरा करूं। अगला सीन ऑफिस का होता है जहां स्टाफ के कुछ लोग रिजल्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं, मुझे सीजाओ नाम की लड़की थोड़ी स्पेशल लगी। इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ वही एक थी जिसने कहा कि उसे डांस करने से हैप्पीनेस मिलती है। मुझे लगता है कि हमें उसे एक और चांस देना चाहिए। ये सुनकर मिस यू कहती है, हाँ मुझे वो लड़की याद है, उसके डांस स्टेप्स एक्यूरेट नहीं थे। फिर मिस्टर लिन उनसे बोले, अगर ऐसा है तो हम उसे डांस सिखा सकते हैं,
कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो सब लोग सीजाओ को एक और चांस देने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखने जाते हैं, जिसमें जियोंग और सीजाओ दोनों पास हो जाती हैं। इसके बाद वो होटल के ओनर से पेन ड्राइव के लिए थैंक्स कहती हैं और उससे बोली हम सब पास हो गए हैं तो साथ में खाना खाने चलते हैं। और उनके साथ में वो पेन पेन नाम का लड़का भी होता है। अगले सीन में वो चारों कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर शाओबू सीजाओ के बारे में कहता है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक डांस गर्ल इतनी भूखी हो सकती है। ये सुनकर सीजाओ कहती है खाना मेरी लाइफ है और फूड ही मेरे लिए सब कुछ है। वहीं लिंगचैन और उसकी पार्टनर यूमैन भी उसी कैंटीन में खाना खाने आए थे। यूमैन उन चारों को देखकर बोली देखो ये लोग कितने खुश हो रहे हैं, जबकि इन्होंने सिर्फ फर्स्ट राउंड पास किया है। पता नहीं इन अनट्रेन्ड डांसरों को यहाँ आने कौन देता है। ये सुनकर जियांग उससे कहती है क्या ये तुम हमारे बारे में बोल रही हो। इस पर यूमैन कहती है तुम्हारी लास्ट रैंक आई है तब भी तुम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ तुम लोग सिर्फ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाने आए हो। फिर जियांग उससे बोली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुमने हमारी परफॉर्मेंस देखी है। इस पर यूमैन कहती है डांस एक हाई लेवल आर्ट है, इसे ऐसे ही कोई भी इंसान नहीं कर सकता। उनकी ये बातें सुनकर लिंगचैन वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर यूमैन भी उसके साथ चली गई। उनके जाने के बाद सीजाओ कहती है ये प्रिंस और प्रिंसेस तो बड़े एरोगेंट लगते हैं। इस पर शाओबू कहता है यहाँ ये सब नॉर्मल है। इसके बाद जीशा उनसे कहती है चलो हम चारों एक टीम बना लेते हैं और इस टीम का नाम हम रखेंगे गुड फॉर नथिंग, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम किसी काम के नहीं है। उन्हें हम साबित करके दिखाएंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगले सीन में सीजाओ एक बुक लेकर जा रही होती है और तभी वो लिंगचैन से टकरा जाती है। फिर वो उससे बोली मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम वहीं क्यों आ जाते हो, मेरा कितना बैड लक है। ये सुनकर लिंगचैन बोला ये तो मुझे कहना चाहिए था, वैसे क्या तुम भी बैलेंचीन की फैन हो। इस पर सीजाओ कहती है नहीं मेरे डैड उसके फैन है, लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिंगचैन की मॉम उसे ऑडिशन के लिए बुलाने उसके रूम में आती है, लेकिन लिंगचैन वहाँ पर नहीं था। उसे वहाँ उसका एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि प्लीज आप मुझे अपने आप को मिस यू कहकर बुलाने के लिए फोर्स मत कीजिए, मैं आपको मॉम बुलाना चाहता हूँ। मैं जब 4 साल का था तब मैंने आपके कहने पर डांस स्टार्ट कर दिया था और मैंने वो सब अचीव किया जो आपने एक्सपेक्ट किया था और सबकी नजरों में मैं एक रोल मॉडल बन गया। लेकिन मैंने कभी आपको बताया नहीं कि मुझे डांस करके बिल्कुल भी हैप्पीनेस फील नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता मैं डांस कर क्यों रहा हूँ, क्या मैं डांस के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ देंगी। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ इस बात का आंसर ढूंढने की मैं कौन हूँ और डांस का मेरे लिए मतलब क्या है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अगले सीन में हम सीजाओ को देखते हैं जो अपनी खरीदी हुई बुक को अपने डैड के पास डिलीवर करवा देती है। तभी वहाँ लिंगचैन आ जाता है जो उससे उस बुक को लेने आया था, क्योंकि उनकी बुक्स एक्सचेंज हो गई थी। तभी सीजाओ बताती है कि इस बुक को तो मैंने डिलीवर करवा दिया, मैं तुम्हारे लिए दूसरी खरीद लूंगी। इस पर लिंगचैन कहता है मैं ये सब बुक के लिए नहीं कर रहा, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट था। फिर सीजाओ कहती है मैंने तो उसके अंदर कुछ भी नोटिस नहीं किया, हो सकता है पासपोर्ट तुम्हारे सूटकेस में हो। अगले सीन में वो दोनों सूटकेस के अंदर पासपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं। तभी सीजाओ उससे कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं कि बुक के अंदर क्या था। इस पर लिंगचैन कहता है वो पासपोर्ट काफी मोटा था, वो भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया। इस पर सीजाओ बोली मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ और जब मेरे डैड को वो पार्सल मिल जाएगा तब मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगी। फिर लिंगचैन कहता है मेरी अभी की फ्लाइट थी। तभी सीजाओ टाइम देखती है और वो ऑडिशन के लिए लेट हो रही थी तो जल्दी से वहाँ से उठकर चली गई। अगला सीन ऑडिशन का होता है जहाँ ऑडिशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन सीजाओ अभी भी वहाँ नहीं आई थी। वहीं दूसरी ओर लिंगचैन सीजाओ को ऑडिशन के लिए ड्रॉप करने आ रहा होता है। तभी सीजाओ उससे बोली मेरे डैड बचपन में एक डांसर थे, लेकिन उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया और उस ड्रीम को अब मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसके बाद वो अकेडमी में पहुँच जाती है जहाँ यूमैन उससे उसका ऑडिशन कार्ड मांगती है, लेकिन सीजाओ का ऑडिशन कार्ड कहीं मिस हो गया था। फिर यूमैन उससे बोली तुम उसके बिना ऑडिशन अटेंड नहीं कर सकती। तभी वहाँ लिंगचैन आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हारा ऑडिशन कार्ड कार में ही रह गया था। फिर यूमैन उस कार्ड को देखकर कहती है तुम ऑडिशन के लिए आधे घंटे से ज्यादा लेट हो, अब तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय बाहर आकर कहती है अंदर ऑडिशन चल रहा है, तुम लोग यहाँ नॉइज क्यों कर रहे हो। फिर सीजाओ उसे अपना एडमिशन कार्ड दिखाती है। इस पर वो एम्प्लॉय बोली तुम ऑडिशन के लिए बहुत लेट आई हो, अब तुम डिस्क्वालीफाइड हो चुकी हो। ये सुनकर लिंगचैन उससे कहता है मैंने इसका ऑडिशन कार्ड ले लिया था जिसकी वजह से ये लेट हो गई, तुम इसे अंदर आने दो, बाकी सीनियर से मैं बात कर लूंगा। इसके बाद वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं और लिंगचैन उनसे बोला इसने मेरी वजह से ऑडिशन मिस कर दिया, प्लीज आप लोग इसे एक और चांस दीजिए। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है ये लड़की 30 मिनट लेट आई है, अभी ये ऑडिशन नहीं दे सकती, तुम्हें तो रूल्स पता है ना। फिर लिंगचैन पता है अगर कोई भी कैंडिडेट किसी इमरजेंसी की वजह से लेट हुआ हो तो वो ऑडिशन दे सकता है। फिर सभी सीनियर्स उसके ऑडिशन के लिए हाँ कर देते हैं।
इसके बाद वो अपनी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। लिंग चैन भी बाहर खड़े होकर उसका डांस देख रहा होता है और वो डांस उसके सीनियर्स को काफी पसंद आता है। ऑडिशन खत्म होने के बाद सी जाओ बाहर आकर लिंग चैन को थैंक्स कहती है।